नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे होंगे और घर पर कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, वर्णमाला का मानक रूप क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो जब हम वर्ण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। चलिए देखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अर्थात ऐसी आवाज़ या ध्वनि जिसको हम और छोटे टुकड़ों में ना बांट सकें उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण। उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं हाथी। हाथी शब्द में कई वर्ण हैं। इसमें कितने वर्ण हैं इसको जानने के लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा। हाथी में कितनी आवाज़ आ रही है? हा और थी। हाथी में दो आवाज़ें आ रही हैं। अब हा को अगर हम लें तो हा में कितनी आवाज़ें हैं? देखो, ह प्लस आ। थी में कितनी आवाज़ें हैं? था प्लस ई। इस तरह से हाथी शब्द 4 वर्णों से मिलकर बना है। ह, अ, थ, ई। इसी तरह से हिंदी वर्णमाला में ज़्यादातर सभी शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। अब जब हम वर्ण के बारे में जान चुके हैं तो हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि वर्णमाला क्या है। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों का ऐसा क्रम जिसका कुछ ना कुछ महत्व हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो, ऐसे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। आप सबने अपनी पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में वर्णमाला जरूर पढ़ी होगी और सबको याद भी होगी। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला का मानक रूप क्या है। हिंदी वर्णमाला में उनके भेद हैं, कई भेद हैं, जिनमें से सबसे पहला है स्वर। स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। कौन कौन से स्वर हैं? चलिए देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अ से लेकर औ तक कुल 11 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब हम हिंदी वर्णमाला के मानक रूप में दूसरे प्रकार को लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनमें जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन। अंग और आहा को हम अयोगवाह की श्रेणी में लेते हैं क्योंकि ये ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना व्यंजन की। अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं। अयोगवाहों की संख्या 2 है। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की, अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़े। बिना वर्णों के सहायता के हमें व्यंजन के उच्चारण करने में परेशानी की महसूस होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। का से लेकर हा तक व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या है 33। अब हम व्यंजन का एक प्रकार संयुक्त व्यंजन के बारे में भी जानेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं देखते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्रा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अब ये संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, ये अभी हम इस पर आपसे अभी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे।
अब व्यंजन का एक प्रकार उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में दो हैं, ड़ा और ढ़ा। ड़ा और ढ़ा हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ये हिंदी वर्णमाला में विकसित माने जाते हैं। अब हमें वर्णों के बारे में कुछ विशेष बातें भी जानना आवश्यक हैं। क्या क्या विशेष बातें हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, ड़ और ढ़ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत के नहीं हैं। हम सबको पता है कि संस्कृत विश्व की कई भाषाओं की जननी है और हिंदी भाषा का विकास भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। संस्कृत वर्णमाला में ड़ और ढ़ नहीं थे। इन्हें हिंदी में आवश्यकता अनुसार इनका विकास किया गया है, इसीलिए इन्हें हिंदी के विकसित व्यंजन कहते हैं और इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी क्या विशेष बात है, चलिए देखते हैं। सभी व्यंजनों में स्वर मिला होता है। स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। अर्थात जब भी हम व्यंजन के नीचे अगर हम हलंत लगा रहे हैं, इसका मतलब कि ये शुद्ध व्यंजन है, इनमें स्वर आ नहीं मिला हुआ है। आप सबने बचपन में जब वर्णमाला पढ़ी होगी तो वर्णमाला की चार्ट में या आपकी पुस्तक में उसके नीचे हलंत नहीं लगा रहता है। तो इसका अर्थ यही है कि उन सब वर्णमाला के अक्षरों में, वर्णों में हलंत नहीं है, अर्थात वे उनमें अ जुड़ा हुआ है। और जब भी हम व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये शुद्ध व्यंजन लिखे गए हैं। एक तीसरी बात जिसकी अभी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था, वो देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों के मेल से बनते हैं। श, त्र, य, श्र संयुक्त व्यंजन है और इनका निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है। श का निर्माण किन दो वर्णों से होता है, चलिए देखते हैं। क और श। क और श को जब हम मिला देते हैं तो श बनता है। इसी तरह से त्र को लेते हैं। त्र में कौन से दो वर्ण हैं, त और र। ज्ञा को देखते हैं कौन से दो व्यंजन हैं, ज और ञ। इन दोनों वर्णों को मिलाने से ज्ञा बनता है। श और र, इन दो वर्णों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, श्र। आशा है आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब पूरे पाठ को अच्छे से फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे और अगर आपको इस पाठ में कोई भी इसी तरह की भी समस्या आएगी तो आप मुझसे अगली कक्षा में इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो बच्चों, अगली कक्षा तक के लिए नमस्कार।